हेलो फ्रेंड्स, आपका सीरीज सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम जीएससी लेक्चर टीईटी पीजीटी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट फिफ्थ है, पांचवा है, वो कंटिन्यू चल रहा है। 3 वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। ये उसकी प्रैक्टिस 5 की पांचवी और लास्ट वीडियो है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक ज़रूर देखे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है 3 वीडियो की, तो आप लोग देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार में आता है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के बाद से विधिक अधिकार में आ गया है। जनता पार्टी सरकार ने अनुच्छेद 19(1) में वर्णित संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया। संशोधन के बाद संपत्ति के मूल अधिकार को 300 का संशोधन में रखकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और इसकी व्याख्या हम कंप्लीट किए, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 92 का डी सही है। इसकी व्याख्या हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सीरियल से थोड़ा हट गया है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा। और 97 से पहले जो आना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर 93 आना चाहिए था, लेकिन 97 आ रहा है। तो 93 भी बाद में आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए, निम्न में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर और आंतरिक अशांति के आधार पर और वित्तीय संकट के आधार पर, सरकार की अस्थिरता के आधार पर नहीं हो सकता। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 और 360 में राष्ट्रीय आपात का बंद किया गया है। अगर देश पर बाहरी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राज्यों में अगर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। यह राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत होगा। सरकार की स्थिरता के कारण आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से किसी लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है। तो लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को माना जाता है, जो इस वक्त ओम बिरला है। लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 83 के खंड 2 के अनुसार लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती तो अपने ही अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की घोषणा में परिवर्तन में है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। केंद्रीय सरकार किस किस संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो वह है वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता या अनुदान देने की अनुशंसा करेगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन त्रिशंकु यानी हैंग संसद को सही रूप में वर्णित करता है। तो वह है ऐसी संसद जिसमें किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता। पहला सही है। तो ऐसी संसद जिसमें किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है त्रिशंकु संसद कहलाती है। वर्तमान में भारत में त्रिशंकु संसद यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पर फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है ना। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मोदी जी फुल मेजॉरिटी में है और उनका गठबंधन एनडीए सरकार चला रहा है, तो यहाँ पर त्रिशंकु संसद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यहाँ पर विधायी कार्य करने के लिए
भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। यह अनुच्छेद 108(4) में प्रावधान है। अनुच्छेद 108 यानी 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है, तो 108(4) में प्रावधान है। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। यदि वह अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारण किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का प्राधिकार संसद के पास होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष का अपना पद त्याग पत्र यानी कि अपना त्याग पत्र रिजिग्नेशन या रिजिग्नेशन लेटर इसे संबोधित करना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष को। तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना पद त्याग अनुच्छेद 94 ख के अंतर्गत उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपने अध्यक्ष हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्यागता है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि राज्यसभा इसमें पहल कर सकती है, केंद्र में मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव के लिए, एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण के लिए, धन विधेयकों पर विचार के लिए और न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। तो इसका आंसर होगा एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण के लिए, क्योंकि अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को यह अधिकार है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा का विशेषाधिकार है। यदि राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकेगी। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 93 छूट गया था, लेकिन वो जो केंद्र के नीति निरीक्षक तत्व के बारे में जो था उसकी यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो क्वेश्चन था उसकी यहाँ व्याख्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का में यह कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ध्यान देने की बात है कि अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं कि यदि राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे पद त्याग का अपना पद संबोधित करना चाहिए उपराष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 56(1) का में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करेगा। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय करता है अध्यक्ष। 42वें संविधान संशोधन विधेयक 1985 के तहत दल बदल के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किन परिस्थिति में भारत राष्ट्रपति स्वविवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो इसका आंसर होगा जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडलीय मंत्री के बीच विवाद हो, जब लोकसभा में कोई बहुमत दल नहीं हो और उसे एक प्रधानमंत्री का चयन करना हो, जब शासक दल लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, जब राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल द्वारा किए गए परामर्श पुनर्विचार किए जाने हेतु वापस भेजने का निर्णय ले। तो इसमें इसका सही आंसर होगा पहले को छोड़कर बाकी तीनों सही है, 2, 3, 4। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति अपने स्वविवेक शक्ति का प्रयोग लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर प्रधानमंत्री के चयन के लिए अल्पमत सरकार द्वारा लोकसभा भंग करने की सिफारिश पर तथा संघीय मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए परामर्श पर पुनर्विचार करने हेतु वापस भेजने का निर्णय लेने की स्थिति में करता है। यदि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच विवाद से सत्तारूढ़ दल के बहुमत पर संकट उत्पन्न नहीं होता है तो राष्ट्रपति द्वारा इस विचार पर अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, लोकसभा में इसके लिए स्थान आरक्षित नहीं है। तो
यहाँ पर ए बी सी डी में सी यानी असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है, बाकी के लिए सबके लिए आरक्षित है। जैसे यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं होने पर वह लोकसभा में उस समुदाय से अधिक सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकेगा। तो लोकसभा में 2 सदस्यों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और SC ST यानी अनुसूचित जातियों का अनुच्छेद 330, अनुसूचित जनजातियों अनुच्छेद 330 और 331 इसके अंतर्गत आरक्षित सीट होती है, लेकिन असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 1973 में केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य के मामले में एक केस था, इसको आप पढ़ सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के केशवनाथ बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसमें यह प्रावधान है कि संविधान संशोधन की शक्ति द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। इनसे प्राप्त राजस्व में से राज्यों को भाग मिलता है आयकर, यानी कि संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले करों की श्रेणी में किसी आय से भिन्न आय पर कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, सरकारी आयोग किनके बीच के संबंधों का पुनर्विलोकन करने हेतु बनाया गया था? तो है केंद्र और राज्य, यानी केंद्र राज्य संबंधों के बीच विवादित मुद्दे विश्लेषण और वास्तविक अध्ययन करने हेतु मार्च 1983 में 3 सदस्यीय आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष RS सरकारिया थे, इसलिए इसे सरकारी आयोग कहा जाता है। यह प्रतिवेदन 1988 में प्रस्तुत किया गया। आयोग ने अनुच्छेद 356 को समाप्त करने की मांग को नकारते हुए इसके प्रयोग को विवेक संगत बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पंचायती राज प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत के लोगों को नियोजन के प्रति आकृष्ट करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बलवंत राय मेहता ने भारत में पंचायती राज प्रारंभ करने का सुझाव दिया था। इसी के आधार पर राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। और याद रहे कि अनुच्छेद 249 में राज्यसभा की शक्ति भी निहित है ना, तो राज्यसभा इसके लिए शक्ति रखती है। 312 और 249 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विशेष शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में, यानी सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन, बेकारी, सिविल प्रक्रिया संहिता, दत्तक, उत्तराधिकार समवर्ती सूची के 23 में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, तीनों में से किसी भी सूची में जो विषय गिनाए नहीं गए हैं उन पर विधि बनाने की शक्तियों से संपन्न सत्ता है संघीय संसद। ठीक है, तो संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ अर्थात ऐसे विषय पर जो तीनों सूचियों में से किसी में प्रगणित नहीं है, यानी शामिल नहीं है, विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 248 के अनुसार संघ विधानमंडल में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगामी प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन A और दूसरा कारण R। तो जो A और R दोनों सही हैं, R की सही व्याख्या है। A तथा R दोनों सही हैं, R की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है किंतु R गलत है।
और चौथा डी है, ये गलत है, आर सही है। अब शुरू करते हैं 114 पर कि आजकल सामान्यतः स्थानीय सरकारों के कार्यों में गिरावट की प्रवृत्ति है। इसका कारण है हाल के वर्षों में राज्य सरकारों पर स्थानीय निकायों की निर्भरता बढ़ती गई है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ठीक है, यानी कि दोनों सही है लेकिन कथन का जो कारण दिया हुआ है वो सही व्याख्या नहीं करता। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय सरकारों के कार्यों में गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। इसमें सरकारों पर स्थानीय निकायों की कम निर्भरता एक कारण हो सकती है। वैसे स्थानीय सरकारों के कार्यों में गिरावट की प्रवृत्ति के अन्य कारण भी हैं। क्वेश्चन नंबर 115, लॉक का मत था कि प्राकृतिक दशा शांति, परस्पर सहयोग, सद्भावना और आत्मरक्षा की दशा थी। इसका कारण है प्राकृतिक दशा नैसर्गिक नियम के द्वारा शासित थी। तो बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। यानी कि इसका व्याख्या देख लेते हैं। लॉक का मत है कि प्राकृतिक दशा शांति, पारस्परिक सहयोग, सद्भावना और आत्मरक्षा की दशा थी, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक विधि से संचालित होती है। लॉक के अनुसार विवेक पर आधारित नियम ही प्राकृतिक नियम थे। दूसरों की हत्या करना प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं का जीवन नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार दूसरे के जीवन को छीनने का अधिकार नहीं रखता। अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, स्पष्टीकरण। जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष स्थिति प्राप्त है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत उसे यह दी गई है। तो इस तरीके से पहली बात तो ये कहना चाहेंगे कि जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा स्थिति प्राप्त नहीं है। पहले थी लेकिन अभी वो उसको 370 जो जम्मू कश्मीर का विशेष अधिकार था उसको हटा दिया गया है ना। तो इस तरीके से इसमें कोई सही नहीं है। भारत का संविधान 1950 में अनुच्छेद 370 को विशेष प्रावधान प्रदान किया गया, जो कि गलत है। लेकिन राजा हरि सिंह द्वारा 26/10/47 को अंगीकार करके भारत संघ का अंग बना दिया गया। ये दोनों गलत है। नेक्स्ट है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत लोकतांत्रिक विचार के प्रत्यक्षता विरुद्ध है। तो उसका कारण दिया है कि राज्य की उत्पत्ति को स्पष्ट करने में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जन सहमति की भूमिका को नकारता है। तो बिल्कुल सही है, एक दूसरे की व्याख्या करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत का संबंध जनतंत्र से है और ईरान का धर्मतंत्र से है, नेपाल का राजतंत्र से है और पहले का सोवियत संघ सर्वाधिकारवाद से है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारत जनतंत्र, नेपाल राजतंत्र, पहले का यूएसएसआर जो है सर्वाधिकार और ईरान धर्मतंत्र। लेकिन नेपाल में भी अब जनतंत्र हो गया है ना, कहा जाएगा। निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता ये शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में विचार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और सूची 1 को 2 से मिलाना है जो लेखक और ग्रंथ से है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि जेनिंग्स ने कैबिनेट गवर्नमेंट लिखा, केसी वेयर ने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, डेविड आइसी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हर्मन फाइन ने द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट लिखा। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लास्ट तक देखें और उसको समझते हुए आप लोग पढ़िए। और इससे पहले जो भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है 3 वीडियो, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो फिर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ
वो नोटिफिकेशन आपको पहले दिखे और इसका लाभ उठाएं। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।